दोस्तों ड्रूपल में आज हम एक और मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्रूपल 10 फोकल पॉइंट एक मॉड्यूल है ड्रूपल का, बहुत ही फेमस मॉड्यूल है और बहुत यूजफुल मॉड्यूल है। ठीक है, फोकल पॉइंट का क्या रोल होता है कि जब आप इमेज इफेक्ट अप्लाई करते हो, जब आप इमेज स्टाइल, जिससे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो जैसे मेरे पास में कोई इमेज है, जैसे मैंने इस नोड को एडिट किया मैंने, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास कोई इमेज है, पहले तो मैं एक इमेज जिसमें एक इमेज अपलोड है वो कंटेंट लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये कंटेंट है और मैंने इसको एडिट किया। ये ऑटो जनरेटेड इमेज है मेरे पास सारी, लेकिन मेरे पास तो हम लोग एक इमेज अपलोड कर लेते। तो जैसे यहाँ पर बैनर है, अभी बैनर में मैंने एक इमेज अपलोड की, तो मैं इमेज में जाता हूँ और जैसे मैंने कोई इमेज एक अपलोड की यहाँ पे, तो जैसे ये इमेज हो गई मेरी, इस इमेज को मैंने अपलोड किया, तो ये इमेज अपलोड हुई। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे प्रीव्यू दिखता है। ठीक है, तो इस प्रीव्यू पे एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर, मैं इसको माउस से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर ये जो है वो प्लस का आइकॉन दिख रहा है। तो ये जो प्लस जहाँ रहेगा वो इमेज वहाँ से क्रॉप होगी। तो अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो आप देखोगे कि ये जितनी भी मेरी इमेज स्टाइल है, यहाँ पर जितनी भी मेरी इमेज स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से इमेज स्टाइल आ रही है मेरी। अभी मैं जैसे ये वाली स्टाइल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से दिखेगी। इसको सेलेक्ट किया तो ये इस तरीके से दिखेगी, इसको सेलेक्ट किया तो ये इस तरीके से दिखेगी। लेकिन जैसे मैंने इसको 100x100 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे 100x100 को सेलेक्ट किया, ये वाली इमेज को सेलेक्ट किया, तो ये जो प्लस है, प्लस यानी कि ये क्रॉप, यहाँ से बटन जो है वो क्रॉप हो जाएगी। तो ये इमेज यहाँ से जो है ये पॉइंट रहेगा, बाकी इमेज को क्रॉप कर देगा सिस्टम। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे को कोई जैसे मान लीजिए मुझे ये जो घड़ी दिख रही है यहाँ पे इसको रखना है, और मैं इस प्रीव्यू पे जाके अगर 100x100 का प्रीव्यू देखूंगा, तो ये घड़ी वाला जो प्रीव्यू है 100x100 पे कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। ये देखिए, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो जो भी पॉइंट आपको चाहिए एक इमेज के ऊपर, वो आप यहाँ पर रख सकते हो और इसको यहाँ पर इसको हम सेव करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फोकल पॉइंट डेमो। ये मैंने फोकल पॉइंट डेमो लिखा और इस इमेज को मैंने यहाँ पे सेव किया। तो अब आप देखोगे, अगर मैं इस इमेज को यहाँ एडिट करता हूँ, ये कंटेंट को मैंने एडिट किया, तो ये जो इमेज है वो अभी प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। तो देखिए ये जो वॉच है यहाँ से दिख रही है, अभी फोकस यहाँ पर है। और अगर मैं इस फोकस को चेंज कर सकता हूँ, मैं फोकस को यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो इमेज क्रॉप होगी उसमें कौन से पॉइंट को हमको रखना है वो हम मेंशन कर सकते हैं फोकल पॉइंट की हेल्प से। लेकिन इस वाले ये जो मॉड्यूल है, जैसे देखिए मैंने फोकल पॉइंट यहाँ चेंज किया, तो ये इमेज का जो डायमेंशन है वो यहाँ पे चेंज हो गया। अभी मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ तो प्रीव्यू पे कुछ इस तरीके से ये इमेज दिखेगी, और ये ओरिजिनल इमेज है, और ये जो इमेज है ये ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पे ये इस तरीके से इमेज दिखेगी। तो मैं जो ओरिजिनल इमेज है उसको, उसमें से एक फोकल पॉइंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ओरिजिनल इमेज यहाँ रखी, ये ओरिजिनल इमेज हो गई है, और जैसे ये है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फोकल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे वो इमेज जो है वहां से क्रॉप हो जाएगी। अब ये जो मॉड्यूल है, इसका जो प्रीव्यू सेक्शन है उसमें आ रही थी एक एरर, और इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज लगाया। आप देख सकते हो ये पेज है, और ये पेज का यूआरएल है, ये पेज का वो यूआरएल है जहाँ पे, ये पेज का वो यूआरएल है जहाँ पे ये वाला पेज लगाने से ये सही हो गया। मतलब ये प्रीव्यू सेक्शन जो है वो ये लगाने से काम करने लगा यहाँ पर।